2 जुलाई 2026 को सतनाली भैरव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले कलश यात्रा निकालेगी, नगर परिक्रमा की गई, जिसमें व्यास गद्दी पर श्री दास मोहित तलवाना खेड़ी जो कि 51वीं भागवत कथा यहाँ भैरव मंदिर में करने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और हम महिलाओं और यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं से जानना चाहेंगे कि वह भगवत कथा कैसी है। कितने दफ़ा कलश यात्रा में ले चुके आप? मैं 6-7 बार ले चुकी हूँ। तो कलश यात्रा जब आज निकाली गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में भी अच्छी बात है, भी कोई गांव में कलश यात्रा निकालना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर ग्रामवासियों को कितना सहयोग है? सबका सहयोग है। इसे जो आप बताओ। हाँ बताओ क्या मंजू वाला कहेंगे? ये मतलब भागवत कथा का प्रचार जब भी तो होएगा जब गांव में से निकलेगी, जब भी पता चलेगा कि गांव में कथा बच रही है, नहीं क्या पता चलेगा। जो कथा अभी यहाँ की जाएगी वो कौन सी की जाएगी? ये भागवत कथा। भागवत कथा। आज की कलश यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? आज की कलश यात्रा बहुत ही अच्छी रही हो। भगवान जी भी मेहरबान रहे, खूब अच्छी बारिश करी और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। किस वजह क्यों की जाती है कलश यात्रा? कलश यात्रा भागवत कथा के लिए। कितने दिन की जाएगी? ये 7 सप्ताह की होती है भागवत कथा। क्या इसके अलावा पहले भी इस प्रकार की कलश यात्रा? हाँ, यहाँ होती रहती है, महीने 2 महीने में होती रहती है। और ये महाराज जी भी दूसरी बार आए हैं अब। मोहित कौशिक खेड़ी तलवाना से, और श्री बड़े गोपाल सेवा संस्थान हमारे द्वारा चलाई जा रही है और उसी के तत्वाधान में आज सतनाली के भैरव बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। कितने समय का शेड्यूल रहेगा? ये 7 दिन की कथा होती है। आज 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक यहाँ आयोजन होगा और कथा का समय जो है वो 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। क्या इससे पहले भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो चुका है यहाँ पे? जी, यहाँ भैरव मंदिर परिसर में तो लगातार साल भर कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन एक बार 2 वर्ष पहले भी हमारी कथा का आयोजन यहाँ कराया गया था। ये कार्यक्रम समापन होने के बाद क्या रहेगा आगे का? ये 2 से 8 अभी कथा है। कथा के बाद का विचार अभी नहीं रखा गया है, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं है कि कथा 8 को ही विश्राम होगी या 9 को होगी, क्योंकि आने वाले समय में कथा और है तो उसका जैसा भी होगा आपको कथा के बीच में जानकारी दी जाएगी कि कथा का विश्राम में क्या आयोजन रहेगा। कथा का मेन उद्देश्य क्या है? कथा का मेन उद्देश्य यह है कि हम और आप सब कथा से क्या सीखें। कथा से हम आपको जागरूक करने के लिए कथा करते हैं, सनातन के उत्थान के लिए कथा करते हैं। और आए दिन जो भारतवर्ष में आप सब देख रहे हैं कि अभी भी 2 से 3 दिन पहले ये लव जिहाद, लिव इन आदि जैसे चर्चा चल रही हैं, जहां मर्डर हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चर्चाएं चल रही हैं, उनसे लोगों को ऊपर उठाना है, उनको संस्कारित बनाना है, मर्यादित संस्कार सिखाने हैं। और जैसे गौ सेवा, विशेष रूप से अभी हम इस महीने गौ सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के सभी संत भक्त और गौ सेवकों ने मिलकर के गौ सेवा सम्मान आह्वान अभियान चलाया हुआ है, जिसका प्रथम चरण 27 अप्रैल को हुआ। अब 27 जुलाई के लिए हम विशेष रूप से कथा आयोजन करते हैं। जहाँ भी कथा करेंगे वहाँ से गौ माता के लिए हम हस्ताक्षर करवाएंगे, सबको ये बताएंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना क्यों ज़रूरी है, गौ हत्या बंद क्यों होनी चाहिए, और गौ है तो हम सब हैं। इस उद्देश्य से हमारी कथा चल रही है। गौ माता को राष्ट्रीय माता अब तक घोषित नहीं किया गया, इसके बारे में काफ़ी संगठनों ने आवाज़ उठाई और देशवासियों ने भी। तो यहाँ इसके अंदर क्या देरी है? देखो, गौ माता आज से बहुत वर्ष पहले राष्ट्र माता घोषित हो जानी थी, लेकिन आप कोई भी कारण मान लीजिए, अपितु मैं राजनीतिक कारण मानता हूँ कि आज तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हुई है। अभी आपने जैसे कि सुना होगा 10-15 दिन पहले 14 गौ सेवकों को जेल में डाल दिया गया मध्य प्रदेश में। क्यों? क्या गौ सेवा करना अपराध है? क्या गौ सेवा करना उनका लिए कोई बहुत बड़ा पाप था? गौ हत्यारे बाहर हैं और गौ सेवक जेल के अंदर हैं। ये राजनीतिक कारण, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे संत लगे हुए हैं। पिछले 27 अप्रैल को हमने 5 करोड़ हस्ताक्षर जमा कराए और इस बार 40 करोड़ हस्ताक्षर जमा करा करके हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में, गौ हत्या बंद कराने में पूरा सहयोग करेंगे। बाकी हमारी सरकार के हाथ में है, लेकिन जिस दिन भारत साथ हो जाएगा, हिंदू एक साथ हो जाएंगे, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वाह की जय। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं राजेंद्र शर्मा, प्रधान भैरव दल सेवा समिति सतनाली। मैं
आप सभी को, सभी इलाका वासियों को बताना चाहता हूँ कि इस भैरू मंदिर प्रांगण में साल भर प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसका एक कारण है, इस प्रांगण में हर चीज़ की व्यवस्था है, लाइट की, कूलर की, पंखे की, टेंट की, सारी व्यवस्था है। यहाँ पर प्रोग्राम करने वाले को केवल अपना खुद का सामान लेके आना पड़ता है और कोई भी कार्यक्रम हो हमारी कमेटी हमेशा साथ रहती है, तत्पर रहती है काम करने के लिए। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस भैरवदल सेवा समिति कमेटी को करीब करीब 30 साल हो गए हैं। 30 साल से ये कमेटी हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण में काम कर रही बाबा के लिए, और जब तक बाबा का आशीर्वाद रहेगा तब तक ये कमेटी काम करती रहेगी। आपकी नियुक्ति को कितना समय हुआ प्रधान को? मेरे को यहाँ 30 साल हो गए। प्रधान आप ही? प्रधान महेंद्र वालिया था मेरे से पहले, उसके बाद में मैं हो गया, फिर महेंद्र हो गया, फिर मैं हो गया। हम सब प्रधान ही हैं। हमारे कमेटी का किसी बंदे ने कोई भी कार्यक्रम बोल दिया वो सब मान्य कर लेते हैं। किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरते किसी प्रकार काम में। अभी जो कथा का प्रवचन जो होगा, इसका समापन होने के उपलक्ष्य पे कमेटी के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? हम कमेटी का बैठ करके सभी विचार करेंगे, हमें क्या करना है, क्या प्रसाद लेना है, क्या कुछ अगला कार्यक्रम क्या करना है, वो सब डिसाइड करके फिर आपको बताएंगे। साल में कितनी दफ़ा इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं? यहाँ कम से कम भी साल में समझो 8 से 10 प्रोग्राम होते रहते हैं। कोई जन्माष्टमी है, कोई शिवरात्रि है, अभी कावड़ का समय आएगा तो यहाँ कावड़ जितने भी कावड़ी रुकेंगे उनके लिए हम पूरा प्रबंध करते, भजन वगैरह होते, सब कार्यक्रम चलता रहता है। बशेश्वर लाल मित्तल, मंडी सतनाड़ी। यहाँ पे भैरव मंदिर में रोज़ बाबा की उपस्थित हाजिर करते हैं सुबह से, और हमारी कमेटी पूरे सहयोग से, मतलब आने वाले कोई भी संत हो उसकी पूरी वो करते हैं। आपको क्या दायित्व सौंपा गया है? दायित्व तो के ऐसे है जी, मतलब बाबा के दर्शन हो जाते हैं सुबह पहले, और 2 मुट्ठी दाना हो जाते हैं, और बाबा की कृपा बनी रहती है। एक हम अपने परिवार में रहते हैं और एक इस स्थान पे आते हैं। हाँ। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या अंतर है? घर में रहते हुए हमें क्या एहसास होता है और इस स्थान पे इस प्रकार की जो स्थान है, यहाँ तो एक अलग शांति मिलती है। इस स्थान पे तो एक शांति मिलती है, मतलब मन को तसल्ली होती है कि आप बाबा के दर्शन करके और भाई बढ़िया हो गए। भार्गव गांव सतनाड़ी। आज हमारे यहाँ भैरू मंदिर में जो है श्रीमद् भागवत कथा 2 तारीख से शुरू हुई है। ये संगीतमय कथा है और मैं संगीत का बड़ा ही अच्छा कलाकार हूँ, और मेरे को ये भागवत होने से यहाँ पर बड़ी खुशी है जी। आपने कहा संगीत का कलाकार हूँ, आप एक गायक सिंगर हैं? हाँ जी। या आप जो ढोल वादक या पेटी वादक, इसमें कौन से हैं? मैं एक सिंगर हूँ जी, और अपनी गायकी से ही मैं तो अपना भजन कीर्तन सबसे सुप्रसिद्ध भजन कौन सा है जिसकी आप 2 लाइन सुनाएं? भजन तो मेरे सारे ही सुप्रसिद्ध हैं, लेकिन ये कान्हा का आज ये प्रोग्राम है तो मैं तो यही चाहूँगा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ भगवान देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोल श्याम प्यारे की जय।